क्या कहेंगे? सांसद तो हमें ना तो यहाँ तो दर्शन हुए है ना सांसद के नाम पे कोई काम हुआ है। हमें यहाँ पर जब नेटवर्क नहीं आता तो बहुत परेशानियां होती है। हमें दूर पहाड़ों पे जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर गांवों की दशा सुधारने के लिए सांसदों द्वारा गांवों को गोद लिया गया था। इसी कड़ी में सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर के मचकोट गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत संवारने और मॉडल विलेज बनाने का संकल्प लिया। लेकिन अमूमन अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहने वाले सांसद जी का ये गोद लिया हुआ गांव बाकी गांवों से भी बदहाल हो गया है। गांव वाले अस्पताल, रास्ते, रोजगार के लिए वर्षों से तरस रहे हैं। आदर्श गांव के सड़क की हालत देखें तो पता नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे पर सड़क। चलिए आपको सीधे इस गांव की जमीनी हकीकत दिखाते हैं। ये बागेश्वर का मचकोट गांव है। कहने को तो ये सांसद गांव है, लेकिन गांव के हाल दूरस्थ गांवों से भी बदहाल हैं। गांव के लोग बताते हैं कि गांव की सड़क वर्षों से बन ही रही है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। गांव में जब कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि गांव में अस्पताल तो है ही नहीं और शहर तक जाने का रास्ता इतना लंबा है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए इस गांव के लोग पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। गांव में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन पशुओं के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। पशुओं के इलाज के लिए 12 किलोमीटर दूर कंधार जाना पड़ता है। चलिए अब आपको सीधे गांव वालों की ही जुबानी गांव के हालात को दिखाते हैं। नमस्कार, उत्तराखंड तक की टीम आज पहुंची है दूरस्थ क्षेत्र मचकोट में। बागेश्वर जनपद का दूरस्थ गांव है और सांसद अजय टम्टा द्वारा ये गांव को गोद भी लिया गया है। आइए जानते हैं जनता से कि किस तरीके से यहाँ पे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चंदन जी। क्या समस्या है यहाँ पे? सब समस्या है, सब अस्पताल की समस्या ही है। जंगली जानवर सब जो बोया तो सब खत्म कर देते हैं। कई चीजें का आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम पदमगिरी है सर। सर क्या मेन समस्या है? मेन समस्या तकरीबन सारी समस्या है सर हमारे यहाँ हॉस्पिटल से लेकर के बच्चों का स्कूल से लेकर के 10वीं 12वीं पास हमारे बच्चे कर सकते हैं, वो भी स्कूल नजदीक है, तब डिग्री हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि रोड, ये अजय टम्टा जी का ये गोद लिया हुआ गाँव है, तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ के हालत, रोड की ये हालत है। हर समस्या करीबन 50 से ऊपर समस्या है हमारी। कोई बीमार है तो वो आधे रास्ते में खत्म हो जाता है। रोड बन रही है, कितने सालों से रोड बन रही है, अभी तक भी आप देख रहे हैं खुद ही रोड। तो सर अब समस्या है सर। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। सर क्या समस्या है गांव की? मेरा नाम आत्मा पुरी है, रहने वाला हूँ। यहाँ पर समस्या एक तो हॉस्पिटल का है, पशु अस्पताल का है। जंगली जानवर जो है इनने जो है बहुत आतंक किया है। अंदर तो यहाँ आदमी को बच्चे को जाए अकेले नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात जो है सोमवार जो है फसल का हमको लेना ही नहीं कभी भी, मान मनसा खत्म कर दे रहे हो। इसलिए जो है कुलभान वाली रोड का है, जिसका जो जहाँ तक होगा ये कर देते मत होगा। कुलभान जो है वंचित है, सड़क नहीं होने से बहुत ज्यादा परेशानी है। धन्यवाद। और हमारे साथ में है जैसे क्या मेन समस्या है? समस्या क्या है सर? कुलवान के लिए कोई रोड नहीं है, यहाँ से आने जाने का साधन बहुत कठिन है। कोई बूढ़े आदमी या कोई बीमार आदमी तो जा नहीं सकते, कोई कभी रास्ता नहीं है इधर से उधर जाने के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो है पशु हॉस्पिटल कहीं नहीं, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है करोड़ ब्लॉक में, बहुत परेशानी हो जाती है। दूसरी हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बीमार जो है आधा रास्ते में परेशान हो जाता है। सब साधन वो परेशानी का ही साधन है यहाँ पर, और कोई नहीं है। रोड की हालत बहुत खस्ती है यहाँ। ये रोड आज 2 साल से बन रही है, कोई ढंग की रोड नहीं बनी है। सांसद साहब ने ये गोद लिया हुआ रोड है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। सड़क जहाँ क्या सांसद अजय टम्टा ने गोद लिया उसके बाद कभी देखने आए गांव को? कोई नहीं आया, सब खाली गोद लिया। उसके बाद जिस दिन गोद लिया उस दिन आए, आए ही नहीं, बस तब से गोद खाली लेने के गोद ले दिन लिया, आए। बोला हमने गोद ले लिया,
होता है। उसके बाद यहाँ कोई दर्शन ही नहीं दिया उन्होंने। यहाँ पर सब समस्या ही समस्या है सर। सर खेती बाड़ी को लेके क्या कहेंगे? खेती बाड़ी कैसी होती है और क्या परेशानियाँ? खेती बाड़ी की तो यहाँ पर सारी परेशानी है। बंदर अब सारा नुकसान कर देते हैं, किसानों को कुछ मिल नहीं पाता है और बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। हॉस्पिटल सुविधा नहीं है यहाँ पर और जंगल में कोई एक्सीडेंट केस होता है तो वो रास्ते में दम तोड़ देता है, कोई ज्यादा बीमार आदमी होता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है। बरसात में रोड बंद हो जाती है। अभी तो चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन बरसात के दिन रोड कीचड़ होने से बिल्कुल बंद हो जाती है तो आना जाना बहुत मुश्किल है। संपर्क टूटा था गाँव का। तो उस टाइम पे जब कोई बीमार हो जाता है तो दर्द में आप कैसे ले जाते हैं? डोली में ले जाते हैं सर, यहाँ से डोली में। अच्छा, इतनी दूर तक डोली में? डोली में जाते हैं, सब डोली में। बहुत समस्या है। आप क्या कहेंगे दादा युवा वर्ग को? सर हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत है। हम लोगों पे हर चीज में यहाँ पे दिक्कत ये है। जैसे मान लिया आपने ये गारंटी रोजगार हो गया, स्कूल की समस्या यहाँ पे है। हमारे यहाँ गांव से पलायन हो रहे हैं सारे बच्चे स्कूल जरूर में या बागेश्वर में या फिर बाहर जो पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा है नहीं बच्चों के लायक जो कि बच्चे खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपने गाँव में रह करके कम से कम अपने घर का मामला तो संभाल सकते हैं ना। यहाँ पर ये सब कुछ है नहीं। लोगों ने घर बार छोड़ के सब बाजार में बैठ गए हैं। दूसरी बात हमारे यहाँ गारंटी का है, मनरेगा का काम चल रहा है। ये मनरेगा में भी काम कोई गुज्जे यहाँ आता नहीं है। मन मर्जी का काम चल रहा है। 10 कट्टे सीमेंट लगाने हैं तो 40 में हो जाता है। मतलब कई चीजें हमारे यहाँ अगर इसको गौर से देखा जाए तो हर चीज को देखना बहुत जरूरी है सर। तभी हम लोगों का विकास हो पाएगा। हम तो समझते हैं कि आज भी हम मतलब सन 47 के हिसाब में ही जी रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कोई वो नहीं हुआ। कब आजाद देश को कब का हो गया है। हम आज भी मतलब समझते हैं कि हम गुलामी रह गए। ऐसी समस्या हमारे यहाँ पे हो रही है। जानवरों की यहाँ पे समस्या है। हमेशा बीमार हो जाते हैं। पशु को यहाँ देखने आता नहीं है। डॉक्टर लोग आते हैं तो वो अपना रस्ते नजदीकी पशु सेवा केंद्र कहाँ पे है? नजदीकी सर हमारे कंधार पे है। कंधार। अब हम भैंसों को वहाँ ले जा नहीं सकते हैं। गाय भैंस ऐसी इतनी दूर पे है कि ना तो रास्ता बचा हुआ है ना कुछ बचा हुआ है। तो हम लोगों को सभी तरह से समस्याएं हैं सर। तो आपने देखा सांसद अजय टम्टा के द्वारा गोद लिए हुए गांव के हालात हमने आपको दिखाए। यहाँ पे सड़क बहुत खस्ता हाल है और ग्रामीणों का कहना है कि दिन में बंदर, रात में जंगली सुअर खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और गुलदार का भी यहाँ पे आतंक रहता है और शासन प्रशासन लगातार इस ओर अनदेखी कर रहा है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।